देश के साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और ये वीडियो आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल पर। इसमें बात करेंगे 1 अप्रैल से लेकर 7 अप्रैल के मौसम की। दोस्तों, मैं माफ़ी चाहूँगा कि पिछले सप्ताह में मध्य प्रदेश सहित किसी भी राज्य का मौसम पूर्वानुमान साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान में अपलोड नहीं कर पाया था। लेकिन अब कोशिश करूँगा कि पूरे सप्ताह भर हर राज्य के मौसम का पूर्वानुमान अपलोड कर पाऊँ। तो फिलहाल बात करेंगे इसमें कि आज किस तरह का मौसम है। आज तो उत्तर की ठंडी हवाएं चल रही हैं और इन हवाओं ने मुरैना हो या फिर निवाड़ी और भिंड, टीकमगढ़, दतिया, श्योपुर, शिवपुरी और गुना, अशोकनगर से लेकर राजगढ़, विदिशा, आगरमालवा, मंदसौर, नीमच, रतलाम, झाबुआ, इधर वैसे थोड़ा सा कम ठंडी हवाएं पहुंची हैं, ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पर। लेकिन इसकी जो पूरब के रीजन है, राजगढ़, आगरमालवा में भी पहुंची, विदिशा, भोपाल और सीहोर, रायसेन, होशंगाबाद, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, डिंडोरी, अनूपपुर और साथ ही साथ मांडला, बालाघाट, नरसिंहपुर, सागर, दमोह, कटनी, शहडोल, सीधी, सिंगरौली, रीवा, सतना, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, छतरपुर, इन सभी क्षेत्रों में उत्तर की ठंडी हवाएं पहुंची हैं और इन्हीं हवाओं के चलते आज सुबह मौसम काफ़ी सुहावना और कह सकते हैं कि प्लेजेंटली कूल रहा। यानी सुहावना भी रहा और थोड़ा ठंडा भी रहा। और अब कल से सिचुएशन बदलेगी। कल से जब सिचुएशन बदलेगी तो यहाँ पर एक ट्रफ जैसी सिचुएशन बनेगी ऐसे, और इसके ऊपर तो कभी उत्तर की हवाएं पहुंचेंगी और कभी पूरब की हवाएं पहुंचेंगी। और पूरब की हवाएं जब पहुंचेंगी तो यहाँ पर भी नमी आएगी। और इसके नीचे का जो रीजन है, शिवपुरी और ग्वालियर संभाग, छतरपुर, शहडोल के नीचे का जो पूरा हिस्सा है, यहाँ पर पश्चिम दिशा से, कभी दक्षिण पश्चिमी दिशा से हवाएं गुजरात के रास्ते होते हुए राजस्थान के ऊपर से होते हुए आएंगी, तो कभी सीधी पश्चिमी दिशा से आएंगी। तो सीधी पश्चिमी दिशा से हवाएं आने या फिर कर्व करके अरब सागर की तरफ से आने के चलते यहाँ पर क्या होगा कि आप देखेंगे 2 अप्रैल से बादल राज्य के तमाम इलाकों पर दिखाई देने लगेंगे। 2, 3 और 4 अप्रैल को बादल पूरे राज्य पर हल्के रहेंगे। कभी सुबह के समय हवा में थोड़ी ठंडक हो सकती है, लेकिन दिन में उमस और गर्मी का प्रकोप लगातार सभी जगहों पर बना रहेगा। और कुछ-कुछ जगहों पर इस दौरान बादल घने भी दिख सकते हैं, लेकिन बारिश की संभावना नहीं है किसी भी ज़िले में 4 अप्रैल तक। लेकिन 5, 6 और 7 अप्रैल के दौरान 3 दिन ऐसे होंगे जब यहाँ पर पश्चिम से बादल आने शुरू होंगे और वो बादल थोड़े से पैचेज़ में घने होंगे। पूरे जैसे अगर मैं बात करूँ कि ग्वालियर संभाग में घने बादल छा सकते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इस पूरे रीजन में घने बादल रहेंगे लगातार। हो सकता है कि यहाँ पर शिवपुरी में एक पैच घना वाला पहुँच जाए, हो सकता है श्योपुर में यहाँ पर पहुँच जाए, ग्वालियर में यहाँ पर पहुँच जाए। तो ऐसे में पैच कुछ डेंस क्लाउड के पहुँचेंगे और ये डेंस क्लाउड के पैच कुछ इलाकों में धूल भरी आंधी, बादलों की गर्जना के साथ हल्की वर्षा या बूंदाबांदी दे सकते हैं। और ये स्थितियाँ राज्य के उत्तर के क्षेत्रों में ज़्यादा संभावित हैं। इसके ऊपर के रीजन में, निचले इलाकों में नीमच से लेकर छिंदवाड़ा के नीचे का जो रीजन है, यहाँ पर चांसेस कम रहेंगे, इंदौर में भी और इधर झबुआ, अलीराजपुर, खरगोन में भी। और इससे पहले उसके बाद बता दूँ 5, 6, 7 को ये चांसेस यहाँ पर हैं। और उसके पहले की बात अगर करूँ, अब से 2 से लेकर 4 अप्रैल के बीच की, तो तमाम जगहों पर आंशिक तौर पर बादल दिखेंगे। और जब बादल दिखेंगे तो कहीं-कहीं पर धूल भरी आंधी चलना और बादलों की गर्जना के साथ बूंदें पड़ना, ये संभावित हो सकता है कई जगहों पर। लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी यानी संभाव्यता, चांसेस ऑफ हैपनिंग, मतलब कितना चांस है कि ऐसा होगा, तो वो बहुत ज़्यादा नहीं है। इसलिए बहुत श्योर कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन रूल आउट नहीं कर सकते क्योंकि ये प्री मानसून सीजन है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, नमी ऐड हो रही है, तो ऐसे में इस तरह की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। मध्य प्रदेश के साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में भी इतना ही। आप बने रहिएगा मेरे साथ मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच पर। जानकारियाँ ठीक लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपनी बात लिखिए दोस्तों। और साथ ही साथ अगर आप सब्सक्राइब नहीं कर रखे हैं अभी तक इस चैनल को, तो ज़रूर कर लीजिए, ताकि मैं आपके साथ लगातार जुड़ा रहूँ और आप मेरे साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।